गुरुद्वारा दिल्ली असी इस वे खड़ी है जी चांदनी चौंक। सवेरे बज गए जी 4:30 तो हम असी गुरुद्वारे अंदर एंटर कर लगे हैं। ये गुरु श्री तेग बहादुर जी साहब लिखा होया, ये शीश गंज साहब है जी। सामने एंट्री गेट है, ये गुरुद्वारे का गुंबद और नीचे जी इतने गुरुद्वारा बनया है जी। ये सामने एंट्री गेट जी आ वाला, सामने एंट्री गेट है जी। असी हम जा रहे इशनान करन। पहला उपर हॉल बनया है रुकने वास्ते, तुसीं इत्थे रात रुक सकते वास्ते। अगे इशनान वास्ते बनी जगह। ये जेंट्स टॉयलेट्स भी है जी इत्थे। नीचे पार्किंग है जी, स्कूटर मोटरसाइकिल की गड्डी पार्किंग कर सकते हो असी। और देखो ये सामने सारा हॉल है जी रुकने वास्ते। ये पौड़ी चढ़ के छोटी जी कंटीन बनाई हुई जी। ये वो कंटीन अजे बंद है जी, खुलूगी 8 बजे। बाहर राम अंदर हाल फुल हो चुका होना। लिखा जेंट्स बाथरूम। सामने लंगर हाल है जी। सारे प्रसाद काउंटर है सारे। कर लिए शीशगंज जी के। अब हम जा रहे हैं यहाँ से चांदनी चौक दिगंबर जैन लाल मंदिर। ये लाल मंदिर है, सामने है लाल किला और उसके बिल्कुल फ्रंट पे है लाल किला। गाइस हम पहुंच गए लाल किला। अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी टाइम है ओपन होने में। बस सामने है शिव मंदिर। ये जैनियों का मंदिर है और सामने भोलेनाथ का मंदिर है। और ये पैदल चलने के लिए सामने है लाल किला का मेट्रो स्टेशन। हम आ गया पराठे वाली गली। अभी कुछ दुकानें खुली होंगी शायद, अभी तैयारी हो रही है इधर। ये है पराठे वाली गली। अभी इसको खुलने में टाइम लगेगा। ये देखिए पराठे वाली गली, अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी सभी तैयारियां हो रही हैं। अभी सारी मार्केट बंद है और 4-5 दुकानें खुली सिर्फ बस, बाकी सारी मार्केट बंद है। अभी टोटली बंद है अभी। ये है दिल्ली का चोर बाजार। अभी खुली नहीं मार्केट, अभी ये खुलेगी 8 बजे। हमने टिकट ली है लाल किले की, 50 रुपये की टिकट लगी। अब हम आपको दिखाएंगे रेड फोर्ट। ये है रेड फोर्ट। अभी आगे से एंट्री है इसकी। रेड फोर्ट के उस टाइम पे यहाँ पे ना पानी भर देते थे पूरा ऊपर तक, ताकि कोई भी किले में एंटर ना कर सके। और ये वो रोशनदान देख रहे हैं ना ऊपर, वो पानी बाहर निकालने के लिए होता था। ये किले के चारों तरफ आपको पानी मिलेगा। अभी चलो पानी सूखा हुआ है,
लेकिन उस टाइम में पूरा पानी से भर देते थे ये, कोई किले से एंटर ना कर सके। तो यहाँ से छोड़ते थे पानी, वो इसको भरने के लिए यहाँ से पानी छोड़ते थे ये। मेन गेट पे आ गए हैं और आगे से हमारी एंट्री होगी। सामने देख रहे हैं ना, ये चांदनी चौक है, ये सारा चांदनी चौक है। और ये लाल किला, ये हमारे देश का झंडा, हमारी आन शान बान, इसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। कि गाइस, ये है एंट्री गेट रेड फोर्ट का। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी इमारतें जर्जर हो गई है। और ये पुराने ज़माने की आप तोपें देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इनके मुंह बंद किए हुए हैं। हम एंट्री की बात करें, देखो कितनी मोटी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। देखिए कितना पुराना अंदर से। ये एंट्री गेट है, ये सामने सैनिकों के रहने के लिए। और ऊपर देखिए कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है और काफ़ी हमारी जंजीर हो चुकी है। और इधर रूम वगैरह बने हुए हैं इनके। गाइस, मैं अपना गिम्बल लाना भूल गया तो थोड़ी वीडियो शेक करेगी। देखिए ऊपर से बने हुए हैं मकबरे से, और नीचे रूम नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ के शायद सैनिकों जो टुकड़ी थी उनके लिए बनाए होंगे रूम वगैरह। ये देखिए कितनी सी नक्काशी की हुई थी, लेकिन थोड़ी अब जर्जर हो गई है। देखिए यहाँ पे डैमेज हो गई है इमारत काफ़ी। और इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और ऊपर जो नक्काशी की थी वो सारी ख़राब हो चुकी है। अब इसको बने हुए थे काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए। ये छोटे छोटे दरवाजे अंदर आने के। और देखिए ये उस टाइम की क्रॉकरी रखी हुई है। उस टाइम ये प्लेटें वगैरह चीनी प्लेटों में खाते थे ये क्रॉकरी है। ये जो प्लेटें पड़ी है क्रॉकरी है सारी। और यहाँ एक शॉप भी खुली हुई है। छोटी सी शॉप है ये, पीछे काफ़ी खुला है कमरा। यहाँ भी शॉप बनी हुई है एक दो। अब हम जा रहे हैं आगे। और ऊपर देखिए ऊपर झरोखा बना हुआ है एक छोटा सा। और यहाँ पे भी खड़े होने के लिए बनाई है, नीचे सीढ़ियाँ वगैरह होगी ऊपर शायद। नाला बनाया हुआ है उन्होंने, और पानी जाने के लिए डिज़ाइन कितना अच्छा देखिए। उस टाइम में इतनी तकनीक थी कि वो ऐसी चीज़ें बना सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये तकनीक नहीं है कि ये बन जाए। और सामने देखिए ये शायद चट्टा चौक, ये छत्ता चौक तक के बाज़ार में से है, जो सदी के प्रवेश बेहद सामान्य था। मुग़ल सत्याग्रह पल का अनूठा था। छत्ता बाज़ार का विचार शाहजहाँ 1946 में पेशावर शाह पाकिस्तान में ऐसा बाज़ार देकर आया। इस बाज़ार को बाज़ार मुबारक कहा जाता था। ये सक्का का अर्ध छत होता है। लाहौरी दरवाजे से अंदर पहुंचते ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसे दोनों तरफ से दोनों मंजिलें मेहरदार कक्षों की श्रृंखला है। प्रत्येक में 32 कक्ष हैं, आज जो भी दुकानें रूप में प्रस्तुत किए हैं। शाहजहाँ काल में ऊपरी निचली मंजिल में दुकानें थी, जो शाही परिवार की बिलासपुर वस्तुओं और तथा रेशम जरी की वाली वस्तुओं, सुनील सोने चांदी के बर्तन आदि के व्यापार करते थे। आप स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से पढ़ सकते हैं एक बार। बिल्डिंग बनी हुई है एक, शायद ये भी कोई बाजार का हिस्सा होगी, जहाँ मेन किसी उसका होगी। देखते हैं अंदर म्यूजियम है, ये लगता है ये म्यूजियम लग रहा है मेरे को। शायद ये
टिकटिंग आ गई है। अच्छा, यहाँ भी कोई अंदर कोई बना होगा म्यूजियम वगैरह। अभी 9 बजे के बाद खुलेगा ये। का सेंटर है, सेंटर पॉइंट शायद। इधर हम अभी जाएंगे वहाँ पे आगे, सीधा सीधा मेन महल में जाएंगे। अभी देखिए एक बार, और यहाँ से आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि कितना बड़ा है यहाँ पे, कितना बड़ा है ये लाल किला। ये यहाँ अलग ही प्रजाति की चिड़िया है, देखिए देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ पे गिरने ज़्यादा था इसलिए। देखिए ये भी एक महल बना हुआ है, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ। देखिए कि अभी तो थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन उस टाइम पे कितना अच्छा होता होगा। और सामने कक्ष भी बने हुए हैं। देखिए इधर भी कक्ष बने हुए हैं। और देखिए चित्रकारी खराब हो चुकी है अब तो, ये भी चित्रकारी थी, ये खराब हो चुकी है अभी। सामने देख रहे हैं ना, ये अकबर का दीवान खास था। अकबर अपने जो भी फैसले लेते थे यहीं पे बैठ के लेते थे। सामने उनकी गद्दी बनी हुई है। और अब थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है। हम घूम के जाना पड़ेगा, हमको दिखाते हैं घूम के। कैंटीन है, कैफेटेरिया। इधर जो बड़ी कैंटीन बनाई हुई है उन्होंने। दीवानी आम नागरिकों का कक्ष है यहाँ। शाहजहाँ 1928 से 58 ईस्वी जहाँ जनता के मुलाकात अहम उनकी शिकायतें सुनते थे। सामने के आंगन से युक्त कक्ष पूर्व चारों छत्ता कक्ष बने हुए हैं, जिसे मुखिया उमराव द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है, जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है। उसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थर से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन इसके नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायतों पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इसकी छतरी के पीछे दीवार पर बेहद सुंदर पटल है, जो बहुरंगी पत्थरों और चढ़ाऊ काम प्रत्या दोहरा काम से सजाया हुआ है। फूलों तथा चिड़ियों चित्रयुक्त समूह रचना को स्मृति निशान किया गया था। दीवानी आम, जहाँ बादशाह से मुलाकात होती थी और उनकी शिकायतें सुनते थे वो। देखिए ये दीवानी आम है, एक बहुत पुराना बना हुआ है। ये नीचे मंत्री बैठते थे और ऊपर बादशाह बैठते थे यहाँ पे। ये नीचे भी जनता बैठती थी इधर, और ये ऊपर आने का रास्ता था ये। और ऊपर नक्काशी देखिए आप कितनी अच्छी की हुई है, बहुत पुराना बना हुआ है ये है 4.5 साल पुराना हो गया, पर फिर भी देखो इसकी इमारत अभी तक खड़ी है, और एक भी पिलर इसका कहने का मतलब स्क्रैच नहीं हुआ अभी तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे। रंग महल है सीधा, और मुमताज़ महल सीधा है। इधर है हयात बख्श बाग और मंडप, इधर है, वो सामने बना होगा। देखिए कक्ष बने हुए हैं बिना पौड़ियों के, सीधे इन्होंने बाग बनाया हुआ है, जहाँ मुमताज़ और उनकी सखियाँ नहाती थी शायद। यहाँ पे रानियाँ जल क्रीड़ा करती थी, मीन से नहाती थी। अब तो बहुत गंदा हो गया हुआ ये।
अब पता नहीं कितना गहरा होगा ये। ये डिज़ाइन कुछ समझ नहीं आया मेरे को। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि ये कि डिज़ाइन किस लिए बनाया है। ये बैठने के लिए बनाया है या क्या करने के लिए बनाया है। शायद पहले तक यहाँ पे बाल्टी भर भर के देते होंगे नहाने के लिए। अभी एक फुहारा बना था बड़ा सा, और ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़े की कारीगरी की थी पहले उन्होंने, लेकिन अब सारी ख़राब हो चुकी है तो उतार दी है। नहर बहुत अच्छा बनाया था ये भी। ये है नहर बहशीत, अर्थात सड़क से बहती जलधारा। किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये नहर बगीचे और महलों के निःशर्त जलापूर्ति के लिए वातानुकूलित करती थी। हमने रंग महल की हिस्ट्री बताई इन्होंने। रंग महल यानी कि रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है जिसके अतिरिक्त बाग मूल चित्र था, जिस कारण ये इसका नाम पड़ा। ये राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल, उत्कृष्ट महल कहा जाता था। पालीदार मेहमानों से युक्त ये महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल में उत्तरी दक्षिण भाग में शीश महल, शीशों का महल नाम जाने जाते थे तथा संगमरमर के शिलालेख पट्टी में अलंकृत थे। इसमें दीवारी व छतें ऊपर शीशे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं जो प्रकाश को परिवर्तित कर एक मनमोहनी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर में लंबाई के साथ साथ जल प्रणाली भी बहती थी जो नहर में बहती स्वर की जलधारा कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है इसमें एक हाथी दांत का भी फुहारा था। गाय ये सब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, मैं ऐड कर दूंगा। कि ये नीचे भी छोटे कक्ष बने हुए हैं और अंदर से रंग महल का तो नज़ारा कुछ हो रही है अब, क्योंकि सारा तो जंजर पड़ा है ये। हम अंदर जाकर देखते हैं। अभी एक फुहारा बना था बड़ा सा, और ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़े की कारीगरी की थी पहले उन्होंने, लेकिन अब सारी ख़राब हो चुकी है तो उतार दी है। महल बहुत अच्छा बनाया था ये भी। आएंगे दीवाने खास में। रंग महल तो आगे भी है, मोती मस्जिद भी आगे, वो सामने मोती मस्जिद है। महल हो सकता है क्योंकि ऊपर तो सारा ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ हो सकता है कि छोटे छोटे शीशे के पत्थर वगैरह इनमें जड़े हों और सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता होगा, इसलिए इसको रंग महल कहते होंगे। देखिए बहुत अच्छा बना हुआ ये भी, देखिए कारीगरी बहुत अच्छी की हुई है। और जैसे ये बने हुए डिज़ाइन देखिए, ये कलाकारी की हुई है, लेकिन बहुत पुरानी है, 400-450 साल पुरानी है ये। और ऊपर से सारा ख़राब हो चुका है ना। और ये इसका मेन दीवार होगा शायद। ये है हमाम शाही स्नानघर, मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था जहाँ राजकाज के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। ये गलियारे द्वारा प्रमुख 3 मुख्य कक्षों में विभाजित था। माना जाता था दक्षिण प्रवेश में दोनों और 2 कक्ष का प्रयोग शाही बच्चों द्वारा किया जाता था। नदी की ओर वाला कक्ष एक श्रृंगार कक्ष था जिसमें फव्वारे युक्त 2 कुंड थे। इसमें गुलाब जल छिड़कने के लिए था। केंद्र में एक संगमरमर का कुंड था जो कि आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडे पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पश्चिमी कक्ष गर्म या वाष्प स्नान के लिए इस्तेमाल होता था, जिसके लिए ऊष्मा की व्यवस्था पश्चिमी दीवार में की गई थी। फर्श में इजारा शिलालेख के संगमरमर की है जिन पर बहुरंगी पत्थर, फूल, पत्तियाँ उन्हें जड़े हुए हैं। स्नानघर एक जटिल जल तंत्र था जिसे तांबे व मिट्टी के पाइपें युक्त लघु कुंड दीवार के अंदर धंसे हुए थे तथा ऊपर मोटी चिनाई युक्त दीवार थी। कुंड ये घर ठंडे पानी की आपूर्ति करने के लिए गतिविधियों के लिए खड़े थे। यानी कि ये इनके नहाने का कक्ष है। ये वाला ये सामने पे देख रहे हैं, ये हमाम है, ये इनके नहाने का कक्ष था। अंदर शायद बना होगा सरोवर वगैरह। और जो सामने आप देख रहे हैं ये है मोती महल।
मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न शहरों में इबादत करने के लिए अपने सैनकश में से केवल कुछ ही कदम पर चलना पड़ता था। इस मस्जिद का प्रयोग शाही घराने की महिलाओं द्वारा किया जाता था, जो उसकी उत्तरी दीवारों में जो रास्ते में पहुंचा करती थी। यह मस्जिद एक चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में मेहरबान प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर से युक्त है, किंतु इसका अतिरिक्त स्थापित पुनः सफेद संगमरमर से बना है। मस्जिद के बाद इबादत खाने के फर्श काले संगमरमर की पट्टियाँ थी और अगलित मुसलमान नमाज अदा करने के लिए छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है। ये आंगन से उच्च स्थान पर है। मुख्य कक्ष के 3 गोलाकार गुंबद हैं, जो मूलतः तांबे पत्थर से मढ़े हुए थे। आंगन में फुआरा जो तो हौजिया विज इबादत के हाथ पैर धोने के लिए स्थित था। मोती मस्जिद 3 गुंबद है, एक आगे भी है। ये काफ़ी ऊंची बनाई हुई है। ये स्नान महल और राजे का महल वो था, जो फुआरे देखे थे ना आपने वहाँ पे, वो फुआरे को जो आगे है वो था वो महल। ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला राजा यहाँ पे रुकता था रात को, यानी यहीं पे उसका शयन कक्ष था, यहीं पे सोता था वो। और इसलिए उसने मस्जिद जो थी वो अपने पास ही बनाई। और ये नहाने का गुस्ल खाना था उसका इतना बड़ा, यहाँ कितने लोग नहाते होंगे। ये मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया हुआ अभी, थोड़ा शीशा टूटा तो हुआ है, देखो कुछ इस तरह का बनाया होता है करम। हमाम के बाद से कुआं भी बनाया हुआ है। मैं 5-6 कुएं देख चुका हूँ ऐसे, लेकिन अभी मुझे रानी का महल नहीं नज़र आया। यहीं कहीं होगा शायद, वो इधर किधर होगा, सामने की तरफ होगा शायद। संग्रहालय म्यूजियम है, इधर हीरा महल है सामने, और सामने शायद हीरा महल है वो वाला, और बादो मंडप आगे है। हीरा महल में हीरे लगाए थे क्या इन्होंने? ये शायद खेलने खुलने के लिए होगा रानियों के। सामने तो बंद ही पड़ा है, जाने का कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए हम इधर जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। ये भी फुआरे लगे होंगे यहाँ पे शायद, ये बैठने के लिए होगा इधर। वैसे अकबर ने जब बनाया किला तो बहुत मजबूत बनाया है, मीन्स कि कितना पुराना है लेकिन फिर भी खड़ा है आज तक। और देखिए उधर मोर बोल रहे हैं, उधर मोर की आवाज़ आ रही है, वो कोठे पे खड़ा हुआ है। महल है, वो हिस्ट्री वो सामने लिखी है, बाद में दिखाएंगे आपको। ये है बादो मंडप। मंडप शायद शादीशुदी होती होंगी यहाँ पे, भाई हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है वैसे। देखो मोर खड़ा है, और इसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, इसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा मोर है। देखिए इसके पंख कितने बड़े हैं, कू देखिए कितने बड़े पंख है इसके। देखिए कितना बड़ा मोर है। देखिए वहाँ से वहाँ चला गया ये, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। अभी बारिश भी हो गई है। देखिए कितने लंबी पूंछ है इसकी, देखिए वो देखिए मोर नीचे भी है और ऊपर भी है, बहुत बड़ी पूंछ है इसकी।
हम आ गए हैं फूलों की मार्केट। ये फूल की मार्केट है, ये लगती है 9 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी, ये 10 बजे तक। ये देखिए कुछ फ्री भी हो चुके हैं बेच के, ये सुबह 6 बजे आ जाते हैं। बाकी मार्केट अभी खुली नहीं है।